हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि। आज मेरे कज़िन के स्कूल में था फंक्शन। ये मैंने उसकी हुडी पहन रखी है। मेरे पास इतनी हुडीज है बट मुझे अपनी कज़िन पसंद आई। और ये पता नहीं किससे बातें मार रहा है इतने गुस्से में। क्या समझा रहा है? हमें फाइनली स्पेस मिल गई थी बैठने के लिए। ये तब भी इतनी देर से किसी से बातें मारने में लग रहा था फ्रेंड से। फिर फंक्शन शुरू हो गया था। 6:30 का टाइम था। एग्जैक्ट 6:30 में फंक्शन शुरू कर दिया था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। पेरेंट्स को वेट नहीं कराया उन्होंने इस बार। सारी लाइनें बन चुकी थी। ये 3rd नंबर पे मेरा कज़न है जो सर से बातें मार रहा है। बातें तो क्या ही मार रहा है, कुछ काम का ही बात कर रहा होगा। और सारे उसके फिर फ्रेंड्स खड़े हैं। जैसे फंक्शन शुरू हुआ उससे पहले ये बैंड लेके पास हो रहे थे। सब लोग एकदम लाइन से खड़े थे, वरना ऐसे एकदम बिना किसी टीचर के लाइन से खड़े कोई नहीं होता। सारे हेड बॉयज़ भी लगे पड़े थे। हाँ, यही नहीं लाइन में खड़ा, मेरा कज़न ही लाइन में नहीं लगा हुआ, बाकी सारे लाइन में है। उसके बाद इनका शुरू हो गया था फंक्शन। इन सारे लोगों ने शेयरवुड लिखा था, मतलब खुद ही खड़े होके अल्फ़ाबेट्स बनाए, शेयरवुड लिखा। ऊपर से अगर आप कैमरे में ऊपर से देखोगे, कैमरे में वो जो ड्रोन से शूट कर रहे थे, तो पूरा प्रॉपर उन्होंने शेयरवुड लिखा था। अभी देखना पूरा प्रॉपर शेयरवुड लिखा आएगा। अभी पहले इन्होंने पोजीशंस ले ली है। ये मेरा कज़न थर्ड बीचों बीच में खड़ा है। ये पूरा लिखा है शेयरवुड। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना हो जाए। सारे बोरी लेके गए हैं। इसके ऊपर जिम्नास्टिक्स होगी। मेरा कज़न भी है, इसमें को दिखाती हूँ जूम करके। ये बीचों बीच में खड़ा है, बीच में बिल्कुल। ये वहाँ से मुझे ही देख रहा था क्योंकि इसको पता चल गया था मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद इन्होंने इतना बढ़िया जिम्नास्टिक किया, मतलब बहुत बढ़िया। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। बैठे बैठे ही लोग ऐसे पलट जा रहे थे, लेटे लेटे भी पलट जा रहे थे। मतलब किसी ने भी बिल्कुल अलग नहीं किया। सब लोगों ने बिल्कुल सेम एक ही टाइम पे वहाँ से विसल बजा रहे थे सर उनके। पिट्टू उन्हीं के उसमें इशारों में चले हैं लोग। सॉन्ग्स इतने बढ़िया लगाए थे, ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड, ना कोई ड्रामा ना कोई एक्शन, मतलब इतने बढ़िया सॉन्ग्स लगाए थे। मैं वो सॉन्ग्स इसमें लगा नहीं सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा। मैंने अपने हिसाब से जो सही बैठ रहा था इसमें मैंने वो सॉन्ग लगा दिया। मतलब इन्होंने इतने सही से किया ना जिम्नास्टिक, लिटरली। मतलब अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड करी है। मतलब इन्होंने जो जो ईजी चीज़ें करी हैं वो मैंने, मतलब ईजी तो क्या ही है, मतलब ठीक है, थोड़ी ईजी जो भी चीज़ इन्होंने की है मैं सिर्फ वो रिकॉर्ड किया। वरना इतनी हार्ड लेवल की चीज़ें उन्होंने की, उनको देखने में मुझे मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड करने वो हार्ड चीज़ें करना सब भूल गई। अगर मैं सच बोलूँ तो ईजी मतलब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्होंने की हार्ड। बच्चे तो ऐसे थे कि मतलब फ्लिप करते करते उनको चक्कर आ रहे थे, बट वो फिर भी कर ही रहे थे। मैंने इसमें एक 7th क्लास का बच्चा था, उसने 36 बार फ्लिप किया है और लास्ट में तो उसको चक्कर आने लगा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, करने में लगा हुआ था फ्लिप सारी। मतलब मान गए यार। और इतनी ठंड हो रही थी, मैं इतने गर्म कपड़े पहन के गई थी, लेकिन मुझे तब भी ठंड लग रही थी। ये लोग तो हाफ स्लीव्स में, इनको कितनी ठंड लग रही होगी और इतनी ठंड में ये लोग करवा रहे हैं। जो जो बच्चे इस चीज़ों में थे, मतलब उनके पेरेंट्स तो देख के ऐसे शॉक थे कि गिर ना जाए ना हो जाए। मतलब ऐसे देखो गद्दे में कैसे कूद रहे हैं भाई। सारे हेल्पर्स भाग रहे हैं फटाफट उनको करने। मतलब कोई टीचर नहीं था इनमें, स्टूडेंट्स ने ही दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करी है। मतलब
बढ़िया। ये तो मुझे चेयर वाला मेरे को बड़ा पसंद आया, मतलब चेयर गिर भी नहीं रही थी और ये लोग उछल भी जा रहे थे उसमें से। लिटरली प्रैक्टिस बहुत करी है इन्होंने इन सब चीज़ों के लिए। जस्ट लुक एट देम, मतलब भाई साहब इतनी ठंड में कैसे कर रहे हैं। अगर इनको हल्की सी लग भी रही होगी ना तो ठंड में तो और ज़्यादा दर्द होता है। और इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए थे लास्ट में, छींके मार रहे थे, मतलब ठंड लग गई थी इन लोगों को। इतनी ठंड में रात के 9:30 बजे तक कराएंगे तो ठंड तो लगेगी, बट कुछ भी कहो मज़ा बहुत आया। ये लोग अपनी बॉडी को कैसे लिफ्ट कर ले रहे हैं यार ऊपर, मतलब मैं तो उस समय देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी। घंटे जिम्नास्टिक चली, आधे एक घंटे जिम्नास्टिक चली, उसके बाद ये लोग पीटी कर रहे थे बिल्कुल। मतलब इसमें 110 स्टूडेंट्स हैं और किसी का भी गलत नहीं हुआ, सारे एक साथ एक लाइन में। और अब इन्होंने शेवुड के ऊपर झंडा लगा के फ्लावर बनाया और ये बीच में मेरा कज़न भी खड़ा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा फ्लावर इन्होंने लिटरली बनाया है। अब देखना है, ये तो नॉर्मल फ्लावर लग रहा है, मतलब किसी को फ्लावर लग नहीं रहा होगा। अब देखो क्या होता है। ये in 3, in 2 and 1, मतलब पूरा फ्लावर इन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी है लिटरली। बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ है लिटरली इनका। तो नहीं, ठंड में गर्ल्स ने भी हाफ स्लीव्स की शर्ट्स पहनी है, मतलब ऊपर शेरवुड का फ्लैग लगा के इन्होंने किया था। उसके बाद सारी गर्ल्स आई, यहाँ पे डांस हुआ। फिर उसके बाद ऐसे अंधेरा कर दिया था, लाइट से भी डांस हुआ। मतलब रात के 9:30 बज चुके थे ऑलरेडी और इतना ठंडा हो गया था, मेरी तो कुल्फी जम रही थी। अब था फायर की बारी, मतलब ये सबसे मुश्किल है और ये मेरा कज़न खड़ा हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब पानी वानी लेके, क्योंकि आग का स्टंट है इसलिए। भैया ऐसे कूद कैसे रहे हैं, मतलब जल वल नहीं रहे क्या? अभी देखना कैसे इसके होल के अंदर से निकलेंगे ये, और जल भी नहीं रहे भाई। थोड़ी देर के बाद तो पूरी आग सर्कल पूरा कवर हो गया था आग से, तब भी ये लोग कर ले। अब ये इसके ऊपर से कूदेंगे, तब क्या। ये देखो बच्चों के अगर गर्म लग भी रहा होगा तो तब भी वो प्रिटेंड नहीं कर रहे ताकि किसी को पता ना लगे। भाई साहब पता नहीं क्या। पिछली बार तो मेरे कज़न ने भी ये सब किया था, लेकिन इस बार उसके शोल्डर में प्रॉब्लम है तो वो कर नहीं पाया ये सब उछल कूद, वरना इसमें तो उसके फ्रेंड्स भी गए। ये अभी बच्चा जलता। फिर ये फायर से डांस हुआ इनका, मशाल से बड़ा सही डांस कर रहे थे। मुझे ऐसा था कि हल्द्वानी से नैनीताल क्या करूँगी जाकर, मतलब इतना तो कुछ होगा नहीं, बट यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरा हल्द्वानी से नैनीताल 2 घंटे ट्रैवल करके आना वर्थ इट रहा। मशाल का एक वो भी चिंगारी भी इनके ऊपर नहीं गिर रही थी, मतलब इतने परफेक्ट तरीके से लोग कर रहे थे। टोटल 150 स्टूडेंट्स थे इसमें, सीनियर प्लस जूनियर दोनों थे, मतलब लिटरली बड़े सही तरीके से कर रहे थे यार ये। उसके बाद जब मतलब पूरा हो गया था तो इन्होंने लाइटिंग से पहले स्टार बनाए, सारे स्टूडेंट्स बैठे लाइट्स लेके। उसके बाद दिया बनाया इन्होंने, लिटरली स्टूडेंट्स पूरा जा के। फिर उन्होंने ऊपर से लिखा शेयरवुड 2026। एक तरीके से जो इन्होंने बनाया था एक क्लोजिंग सेरेमनी थी। अब सारे के सारे जितने लोग बच्चे थे सब एक साथ अपने हाउसेस में जाके खड़े हुए। अब क्लोज होने वाला था क्योंकि। Ladies and gentlemen, may I request you to kindly maintain silence. उसके बाद सब ख़त्म हो गया था, सब एक दूसरे से ऐसे मिलने भाग गए थे। और जब ये ख़त्म हो रहा था तो इतनी तेज़ तेज़ शेयरवुड हाँ हाँ ऐसे करके इतने पूरा जितने भी पेरेंट्स आए थे सब चिल्ला रहे थे। इतना बढ़िया माहौल हो गया था, लिटरली मज़ा आया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। सो दैट इज़ फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।